ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इकाई अंक होता क्या है, किधर से गिनती करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम जीरो से, हम कुछ भी नहीं जानते हैं वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी अंक लेते हैं, कोई भी दो अंक या 3 अंक का लेते हैं, तो 2 अंक का मान लिया जाए कि जैसे लेते हैं 28, तो इधर से गिनती करते हैं इकाई दहाई। ठीक है, तो इकाई अंक का पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा आंसर 8, लेकिन ऐसे पूछेगा प्रश्न ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे इस तरह से पूछेगा। तो साधारण प्रश्न के लिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं जैसे 288 रह सकता है, 86, 13 है ना, इकाई अंक क्या होगा पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्न में और भी रह सकते हैं, गुना में भी रह सकता है, भाग में भी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए उससे हमको लेना देना नहीं, पहले हम सीखते हैं इसको। केवल इकाई से मतलब, अब हम इसको जोड़े जाएंगे, 288 प्लस 266 प्लस 13 जोड़ करके लाएंगे तो भी हमको वही निकलेगा, लेकिन नहीं, हम उतना नहीं कर पाएंगे। केवल किसको करेंगे 3, केवल इकाई से मतलब, तो इकाई का हम यूज करेंगे 3, 6, 8। क्लियर, तो 8, 3 और 6 9, कितना हुआ दोस्त 3, 3 और 6 9, और 9 को 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। हमको किससे मतलब इकाई अंक बताना है दोस्त, तो कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा, तो 7 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरे तरह के प्रश्नों में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, गुना वाले में ऐसे रह सकता है 12, 13, 16, 266 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब आप बनाएं, हम बताएंगे केवल इकाई से मतलब, तो हम क्यों इसको गुना करें इससे, इससे किसी से मतलब नहीं, केवल इकाई से जरूरत है। तो चलिए हम किसको, फिर से वही बात, 6, इसमें भी इकाई और इसमें भी इकाई, तो 6 और 6 से गुना करेंगे यार, वो तो कितना आएगा, तो 36 आएगा। तो यहाँ भी हम यहाँ 3 को छोड़ देंगे, केवल इकाई से मतलब यहाँ लाए 3। अब 3 को हम किससे करेंगे दोस्त, 6 से करेंगे, तो 6 × 18 कितना आएगा 18। यहाँ भी हम इसको छोड़ देंगे, अब किससे मतलब हमको इकाई से मतलब। ठीक है, तो इससे हम इससे गुना करेंगे इकाई। ठीक है दोस्तों, तो 8 गुना का कितना होगा 16, तो 16 होगा, तो पूछा है क्या इकाई अंक। ठीक है, इसलिए अंक कौन सा इकाई है, तो इकाई, तो आंसर इसलिए कौन सा होगा दोस्तों 6 होगा। क्लियर, आशा करते हैं कि समझ गए हमें। ठीक है, अब चलते हैं पावर वालों में। ठीक है, बिल्कुल एक वीडियो आपके लिए पूरा ये चैप्टर यूनिट डिजिट प्लेस का समाप्त। पावर बेस्ड क्वेश्चन, पावर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसमें पावर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात हम जानते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन में कि 0, 1, 5, 6 इस पर ये बेस रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ये बेस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, बेस रहेगा। 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के इकाई अंक हो और इस पर कुछ भी पावर चढ़ा दिया जाए तो इकाई स्थान नो चेंज। इकाई स्थान क्या होगा दोस्तों, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। तो हम इसे जानेंगे कि 0, 1, 5, 6 जब बेस का इकाई स्थान रहे तो इस पर कुछ भी पावर चढ़ा दे, दुनिया का कोई भी पावर चढ़ा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, नो चेंज, कोई परिवर्तन इकाई संख्या में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 10, ये तो छोटा है, कोई भी आदमी कर सकता है कि जैसे
10 के पावर 2 ले लिए, पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मान लीजिए कि तोड़ते हैं और इसको पूछा जाएगा कि इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा जाएगा? इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यही पूछा जाएगा। इसको तो छोटा सा एग्जांपल लेकर के भी देख सकते हैं हम कि 10 गुना 10 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इधर से कितना इकाई ना, हम क्या बोले थे कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज, यानी कि ये सब इकाई अंक रहने पर नो चेंज, कोई भी दुनिया का पावर चढ़ाते हैं इसका कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, पुनः रिपीटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा इसका भी? 0। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल अब बनाएंगे हम बड़ा। अब हम इसको क्वेश्चन दूसरा टाइप से लेते हैं, जैसे 1000 के पावर 1100। देख के घबराना नहीं है दोस्तों, 1000 के पावर 1100 इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ऊपर हम मिटा लेते हैं, ऊपर हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि 0 जिसकी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 नो चेंज, तो ये 0 है, इस पर दुनिया का कोई भी पावर चढ़ा लें दोस्तों ये नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए आंसर भी इसका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? चलिए दोस्त कुछ और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। चलिए दोस्तों, मान लिया जाए कि 2021 के पावर 2020 हो, तब इसका आंसर पूछा जाए, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा? हमने बताया कि किसी भी 0, 1, 5, 6 एक बार दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए कि जैसे इसको देखें बस कोई चेंजिंग नहीं, दुनिया का कोई भी पावर चढ़ा ले, लाख 2 लाख करोड़ अरब कुछ भी चढ़ा ले, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए आंसर भी इसका क्या होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे दिखाने के लिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए और अब आगे चलते हैं। अब बात रहे कि ये सब चारों के अलावा अदर दूसरा अंक रहे, ये सब चारों के अलावा दूसरा अंक रहे और उस पर पावर रहे, उस पर क्या रहे दोस्त? पावर रहे, तो उसको कैसे हम बनाते हैं? चलिए देखते हैं उसको भी। तो जैसे मान लिया जाए कि 12 का पावर 16, 12 का पावर 16 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देख के हड़बड़ाना नहीं है। इकाई अंक क्या होगा? 0, 1, 5, 6 के अलावा ये दूसरा अंक है, दूसरे अंक है। तो चलिए एक बड़ा भी अंक आ गया है पावर कि 16 बार 12 को गुना करना संभव बात है, वहां पर टाइम लिमिटेड होती है, वहां टाइम का मैनेज करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको कैसे बनाएंगे? चलिए, तो इसके बनाने के लिए दोस्त ध्यान में रखना है, पावर में क्या करना है? पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे,
जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वही ओरिजिनल पावर के रूप में जाना जाएगा। ओरिजिनल पावर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही ओरिजिनल पावर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए यहां से अब युद्ध छूटता है, कुछ थोड़ा सा ध्यान देने की योग बात है दोस्तों। चलिए यहां से एक बात और ध्यान देंगे, वही ओरिजिनल पावर के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 से ही हम क्यों भाग देते हैं? 4 से ही हम क्यों भाग देते हैं? इसलिए चलिए कुछ दूसरा हम लेते हैं, 16 या कुछ भी 17 ले लेते हैं, जिससे आसान हो समझना, तब हम वो सब लेंगे। तो 4 से ही हम क्यों भाग देते हैं? ठीक है, तो 4 से इसलिए हम भाग देते हैं कि जैसे ही 4 बार गुना करते हैं तो अदर संख्या आते हैं, दूसरा संख्या आता है। 4 बार गुना करने पर किसी संख्या को लगातार 4 बार गुना करने पर दूसरे संख्या आते हैं, लेकिन जिस तरह से 4 के बाद जैसे 5वां जाते हैं तो फिर से पुनः रिपीटेड हो जाता है, इसीलिए हम 4 से ही भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उसको हम देख लेते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, 4 तक गुना किए हैं, 4 बार देख सकते हैं आप एक ही संख्या को, तो दूसरा संख्या आएगा। ठीक है, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16। ठीक है, जैसे हम इसको 5वां बार गुना करते हैं, 5वां 2 होगा, जैसे ही 5वां 2 होगा 4 के बाद, तो फिर से रिपीटेड हो जाएगा इकाई संख्या। यहां आ जाएगा कितना? 32। फिर से देखिए 2 ही आ गया, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो अब हम 4 से भाग देकर के देखते हैं और इसमें क्या होगा। चलिए, तो 17 में 12 के पावर कितना है? 17 है, तो 17 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 है ना, 1 शेष बचेगा, यानी कि 12 के पावर 1। इससे 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 चौका 16, शेष कितना बचेगा? 1। शेष कितना बचेगा दोस्त? 17 में भाग देंगे, ही नहीं कि 12 में, 17 में भाग देंगे, बार बार कह रहे हैं 17 में भाग देंगे, और शेष कितना बचेगा? यहां से 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल पावर कितना हो गया? ओरिजिनल के रूप में 1 हो गया, इसलिए तब 12 को एक ही बार गुना करना ही है, तो कितना होगा? आंसर 12 ही होगा। इसलिए इकाई संख्या कौन सा होगा? 1। इकाई संख्या 2 होगा दोस्तों। आंसर क्लियर। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना है, आप बना सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके लिखें, और कोई भी परेशानियां आए तो लिखें। ठीक है, और इससे आगे देखते हैं। ठीक, बात दूसरा निकलता है दोस्तों, ध्यान दें। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन, जैसे हमने 16 बता रहे थे आपको, ठीक है, 16 बता रहे थे, ठीक है दोस्तों, 16 बता रहे थे। क्लियर? तो पावर में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, तो ये अब हम नहीं लेंगे, अब क्या होगा? अब पूरा कट जाएगा। 4 से भाग देने पर अब क्या होगा? 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, तो दोस्तों
बेस का इकाई अंक, ध्यान देंगे दोस्त, यहीं पर समझना है, बेस का इकाई अंक इवन यानी सम संख्या इवन हो, पूरा पूरा कट जाए। ध्यान दें, ये पावर की हम बात कर रहे हैं, कभी बेस के काटने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो बेस यदि इवन नंबर, ठीक है दोस्तों, यानी सम संख्या इवन नंबर, तो हमेशा आंसर ऑलवेज आंसर क्या होगा दोस्तों? 6। ऑलवेज आंसर 6, ऑलवेज आंसर 6, ठीक है दोस्तों, ऑलवेज आंसर 6 होगा, ठीक है। यदि बेस ऑड नंबर, कौन सा नंबर हो? ऑड नंबर, है ना, विषम संख्या, कौन सा दोस्त? विषम संख्या हो, तो क्या होगा दोस्त? ऑलवेज आंसर इसका, ऑलवेज आंसर इसका O1, क्या होगा दोस्त? O1 होगा। रेलवे बिहार एसएससी एसएससी एंड सेंट्रल एसएससी बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इसे आप जरूर अपना किताब से बनाएं, नोट से बनाएं, किताब से जरूर आप बनाएं, RS अग्रवाल किताब से, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करें, बॉक्स में लिखें जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम दिखाते हैं कि 6 आता है कि नहीं, कि हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, जांचेंगे तो भी। चलिए अभी इसको देखते हैं। अब इतना बड़ा है दोस्त, तो इसको तो जांचने में भी टाइम लग जाएगा दोस्त। 12 को 16 बार गुना करके हमको 6 दिखाना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। छोटा सा ही हम दिखाते हैं, है ना, कि यदि 4 से पावर में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो बेस इवन, बेस का इकाई संख्या, कौन सा संख्या? इकाई संख्या, लाइए लिख देते हैं, इकाई इवन, तो ऑलवेज आंसर 6। बेस का ऑड, तो विषम संख्या ऑलवेज O1 होगा। चलिए तो हम छोटा सा एग्जांपल के तहत दिखाते हैं आपको। जैसे 2 के पावर 4, ये तो आसानी से कट सकता है, 8 ले लेते हैं और आसान हो जाएगा, है ना। तो हमने बताया कि इसको पावर देते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, इतना बार गुना करना संभव नहीं है, तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 गुना के 8 पूरा पूरा कट गया। यानी कि इसका आंसर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्यों 6 होना चाहिए? क्योंकि ये इवन है, बेस क्या है? इवन है। अब 2 को 8 बार गुना करके देख सकते हैं आप। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा? 2 2 4 और 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 गुना करते हैं दोस्तों। 2 दुना के 4 आया, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, फिर 6 आ गया, 6 दुना के 12, 6 दुना के 12, 2 आ गया, 2 दुना के 4 यहाँ से आ गया दोस्तों, है ना। फिर 4 दुना के 8, है ना, 8 दुना के यहाँ 16। देखिए दोस्तों 6 आया कि नहीं? ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं विषम संख्या का, ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसको मिटाते हैं हम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 के लिए इसका आंसर हमेशा 6 होगा, 6 होगा दोस्तों, ठीक है, 6 होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं विषम संख्या वाले, ऑड नंबर वाले, ठीक है दोस्तों। तो विषम वाले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3 के पावर 4, ये तो छोटा है, इसमें एग्जांपल हम देख भी सकते हैं गुना करके। हमने बताया कि जब ऑड नंबर रहेगा, इकाई संख्या ऑड नंबर रहेगा, बेस का इकाई संख्या कैसा रहेगा? ऑड नंबर, और उसके पावर में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो हमेशा आंसर क्या होगा? O1 होगा, ठीक है। तो हम इसको देख भी सकते हैं, इसको 4 से भाग देना तो 4 तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि आंसर इसका कितना होना चाहिए? O1 होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सही है? इसको चेक करना उचित है। हम सीखेंगे, केवल बेसिक से एकदम सीख रहे हैं, 0 लेवल से, ठीक है। इसको हम देखते हैं जांच करके। 3 × 3 × 3 × 3 देख रहे हैं दोस्तों। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, क्या दोस्तों? 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया आंसर।
ओके, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जो भी हो बात वो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर से इसी तरह वीडियो डालते रहेंगे।